नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जेडीयू की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है खीरू महतो को। सरप्राइजिंग रहा लोगों के लिए भी, आम लोगों के लिए, क्योंकि खीरू महतो झारखंड से आते हैं और आरसीपी सिंह का टिकट काटकर खीरू महतो को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया। आखिर क्यों सीएम नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है खीरू महतो को? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इस मुद्दे पर कौशलेंद्र प्रियदर्शी है। खीरू महतो को उम्मीदवार बनाया जबकि आरसीपी सिंह का पत्ता काट दिया गया। झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी है। ललन सिंह की तरफ से ये तर्क दिया गया आज ऐलान करने के बाद, क्योंकि झारखंड उन्हें मजबूत करना है, काफ़ी फर्टाइल लैंड है सियासी तौर पर। क्या सिर्फ यही वजह है या कि सीएम नीतीश कुमार के मन में कोई और भी वजह है जिसको लेकर खीरू महतो को उम्मीदवार बनाया गया है? देखिए, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी सोच है, वो अपने तरीके से सियासत कर रहे हैं। और मीडिया के सामने जब खीरू महतो को लेकर के बातें की गई, सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक तर्क दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आरसीपी जैसे धुरंधर से उन्हें तो अपना पहला बदला चुकाना था। ठीक है, खीरू महतो राज्यसभा जा रहे हैं, वो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जिस प्रदेश में आपकी सरकार रही, आप सत्ता में हैं और बड़े भाई से छोटे भाई हो गए, वो भी 43 सीटों पर सिमट गए। जहां मजबूत करना है वहां मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो खीरू महतो को तुरूप के पत्ता की तरह इस्तेमाल किया गया। मूल मकसद आरसीपी को हटाना था। सबको याद है कि जिस तरीके से आरसीपी जाते हैं और बात करते हैं, 2019 में सरकार बनने के बाद फिर जब मंत्री पद लेना होता है, उस समय दोबारा मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान और किस तरीके से इस्पात मंत्रालय लेकर चले आते हैं। ठीक है, वो समझ गया। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में ये आ रहा है कि सीएम नीतीश कुमार, क्या आपको लगता नहीं है कि कोयरी और कुर्मी के मुंह से बाहर नहीं निकल पा रहा है? जब भी कुछ देना होता है तो या तो कोयरी को देते हैं या कुर्मी को। इस बार भी खीरू महतो जो है वो कुर्मी जाति से आते हैं। क्या फैक्टर है और क्या सोच कर नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं? क्या कोयरी और कुर्मी से आगे नहीं निकल पा रहे हैं नीतीश कुमार? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इससे पहले उदाहरण देख लीजिए ना कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जब 2015 का जो दौर था, उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि रॉयल ब्लड से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और उन्होंने बाजाबता आईएएस की जो टीम थी, उनके इर्द गिर्द जो कुंडली मारे लोग थे, उनका एक बाजाबता उन्होंने बड़ा अच्छा नाम गिनाया था। और अब नेताओं को ही देख लीजिए, कभी उपेंद्र कुशवाहा, तो अब खीरू महतो, तो कभी आरसीपी सिंह। तो ये नीतीश कुमार पे लगातार आरोप लगता रहा है। नालंदा का, जहां अभी आप अगर देखते हैं कि नालंदा के 3 टॉप लीडर हैं जो जदयू को चला रहे हैं। नीतीश कुमार नालंदा से, ललन सिंह नालंदा से, आरसीपी सिंह थे जिन्हें आउट किया गया वो नालंदा से। तो अब जो दो टॉप लीडर ड्राइविंग सीट पे हैं वो दोनों नालंदा से हैं। तो नालंदा से और कुर्मी और महतो से नीतीश कुमार का निकलना संभव नहीं हो पा रहा है। वो चाहते भी नहीं है ये। हाँ, बीच बीच नहीं चाहते हैं ना। तो ये आखिर सवाल है कि खीरू महतो ही क्यों वहाँ मिले झारखंड के अंदर। और ये तो खीरू महतो एक टारगेट हैं। आरसीपी के टारगेट को पूरा करने के लिए खीरू महतो को ले लाया गया। झारखंड में क्या पार्टी की स्थिति है, राजा पीटर से लेकर के सब लोग कैसे चुनाव हार गए, ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय फलक की बात सोचते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस जाति कुर्मी, जो लगातार आरोप लगता है कि 1.5 से 2%, और उसके बाद कोयरी तो बहुत होंगे तो 5%, तो इन सारी जो नीतीश कुमार का टारगेट होता है कि हर कीमत पर राज्यसभा जाना हो, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा जी जाते हैं, कभी अब खीरू महतो जा रहे हैं, इससे पहले आरसीपी 2 टर्म रहे। तो जहां पार्टी के पास सीट विधायक कम हो रहे हैं, उस स्थिति में सिर्फ एक जाति पे वो कुशवाहा प्रेम और क्या कहते हैं कुशवाहा, हाँ, कुशवाहा प्रेम और कुर्मी प्रेम जो है, लवकुश समीकरण की जो बात हमेशा हम लोग करते हैं कि लवकुश समीकरण में ये घुसे रहना चाहते हैं। हालांकि वोट तो इन्हें अति पिछड़ा भी देता है, वोट तो इन्हें सवर्ण समाज भी देता है, तब तो सत्ता में है। लेकिन सिर्फ 2% और 4%। हाँ, एक सवाल यह है कि देखिए, जो बेस वोट बैंक है नीतीश कुमार का, कोयरी कुर्मी का, वैसे भी उनको मिलता रहा है। लेकिन फिर ये क्यों जरूरत पड़ गया? फिर एक कुर्मी जाति से ही बिलोंग करते हैं, वही झारखंड से ताल्लुक रखता है। अगर आपको देना ही था तो कई दावेदार कुर्मी जाति से जेडीयू में यहाँ भी मौजूद थे, बिहार से ताल्लुक रखते, खासकर नालंदा से भी 1-2 कैंडिडेट थे जिन्हें चर्चा थी कि उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया जाएगा। अब चूंकि खीरू महतो बना दिए गए हैं, इसको ओवरऑल क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार के सियासत का ये शगल रहा है, मतलब उनके सियासत का हिस्सा रहा है कि प्रोजेक्शन किसको करें। जैसे नालंदा को करते हैं, हर चीज़ नालंदा में, सफारी नालंदा में, पूल नालंदा में, तो बहुत सारी चीज़ों को आप देखते होंगे कि नालंदा से एक प्रेम है। अब उनका प्रेम जो है कोयरी कुर्मी से ऊपर नहीं हो पाता, तो उनके सियासत का शक्ल है, चाहे ऑफिसर हों या बाकी लोग हों। कुछ दिन पहले उनके साथ मनीष वर्मा हुआ करते थे, वो नालंदा के थे। उन्हें जब
VRS वो रिटायर करते हैं, उसके बाद फिर उनको कोई पद दे दिया जाता है। हालांकि उससे इतर भी उन्होंने पद दिया है, चाहे शिशिर सिन्हा हो या DGP हो, कई लोगों को वो इस ये में लाके। लेकिन कुर्मी और कोयरी उनके सियासत का अहम हिस्सा रहा है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, RCP हो, अब नया एक खीरू महतो हो, तो ये टारगेट पे उनके रहे हैं। जैसे अभी राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो कोई दूसरा बन रहा था तो उमेश कुशवाहा को ला करके रख दिए। मतलब चारों तरफ आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा को भी MLC बनाया, उसके बाद वे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तो मूल जो सीट जहाँ जहाँ बैठे हैं, ललन सिंह हैं, ललन सिंह उनके पुराने मित्र हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो नीतीश कुमार के सियासत का जो शगल है, नीतीश कुमार के सियासत के चौसर पे नालंदा, कुर्मी और कोयरी ये फिट बैठता है। चलिए, कौशलेंद्र प्रियदर्शी जो बता रहे थे कि CM नीतीश कुमार की सियासत का मजमून भी यही है, नालंदा, कोयरी और कुर्मी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।